ओके, ये क्वेश्चन किसने पूछा था? मैंने जस्ट इसको स्टार करके छोड़ दिया था। यस, हाँ आम्या, बराबर बराबर, ठीक है। तो वही आपने जो मुझे पिक भेजा था, मैंने एज इट इज उसको यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लिया। ओके, देखो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो पहले क्वेश्चंस को केयरफुली रीड करना है, ठीक है। रिएक्शन अकर्स इन द फॉलोइंग स्टेप। सब पहले क्वेश्चन देख लो एक बार, रीड करो सब क्वेश्चन। दो रिएक्शन दिए हुए हैं, एक्चुअल में एक ही रिएक्शन है, उसके दो स्टेप दिए हुए हैं, बराबर ना, कि रिएक्शन ही दो है? रिएक्शन एक है, वो दो स्टेप में। एग्जैक्टली, रिएक्शन एक ही है, उन्होंने मेंशन भी किया। अ रिएक्शन मतलब एक ही रिएक्शन हो रहा है इन फॉलोइंग स्टेप्स। तो यहाँ पे दो स्टेप्स दिखाए, इसका मतलब एक रिएक्शन दो स्टेप में हो रहा है। और एबीसी करके आपको तीन सब क्वेश्चंस दिए गए हैं। पहला क्या बोला है? राइट द इक्वेशन ऑफ ओवरऑल रिएक्शन। ओवरऑल रिएक्शन, तो ओवरऑल रिएक्शन लिखते टाइम हम क्या करते हैं? ऐड करते हैं, बराबर ना, रिएक्शंस को। यस, रिएक्शन का क्या ऐड करना है? दोनों रिएक्शन को ही ऐड करना, पूरा रिएक्शन। अगर मैं आपसे बोलूं कि देखो ए से बी बन रहा है, और उसके बाद फिर ए से बी बन गया, कोई एग्जांपल बोलूं कि दूध से खोया बन गया, एंड देन बी से आप मिठाई बना रहे हो, सी। तो आप डायरेक्टली भी बोल सकते हो ना मैम कि ए से सी बन रहा है, कोई जरूरी है बीच में लेके आना बी? इनडायरेक्टली बोल सकते हैं ना कि ए से सी बन रहा है। यस मैम। तो अगर मैं दोनों रिएक्शन को कंबाइन करूं या ओवरऑल रिएक्शन की बात करूं, तो ओवरऑल है कि ए से सी बन रहा है, कि मतलब डायरेक्टली आपका मिल्क से स्वीट्स बन रहे हैं। बात ये हो रही है कि हम लोग ऐसा बोलते हैं, बोलते हैं मतलब दो स्टेप में, लेकिन हम डायरेक्टली ऐसा बोल सकते हो कि कुछ रॉन्ग लग रहा है? बोल सकते हैं ना? यस, मैम एक बार रिपीट करो। देखो ए से बी बन रहा है एंड देन बी से सी बन रहा है, बट ओवरऑल ए से ही तो बन रहा है ना सी, बीच में बी तो एक स्टेप मात्र है, बराबर? यस मैम, इंटरमीडिएट। यस, एक इंटरमीडिएट परफेक्ट वर्ड, ये आपको अभी सी क्वेश्चन के लिए यूज होगा। ओके, तो ए से सी बन रहा है, बीच में बी बनेगा, डी बनेगा, क्या बनेगा पता नहीं। ओके, यस, ठीक है। तो अभी देखो मैं ओवरऑल रिएक्शन कैसे लिख रही हूँ, ये आपको ना उसमें भी तो था ना, थर्मोडायनेमिक्स के हेस लॉ में, आई थिंक सो यस मैम। था ना। हम लोग रिएक्शन को कंबाइन करते थे, फिर कैंसिल करते थे, ऐड करते थे, वैसा ही है। यस, NO2 है प्लस F2 है, दो रिएक्टेंट में से आपका प्रोडक्ट दिखा रहा है NO2F प्लस F। ये फर्स्ट रिएक्शन उन्होंने मेंशन भी किया है कि ये स्लो है एंड ये फास्ट है। तो अपना रिडिटरमाइनिंग स्टेप वाला रिएक्शन कौन सा होगा, पहला कि दूसरा? पहला। पहला स्लो स्टेप होता है, बराबर। और अगर मैं सेकंड लिखूं तो ये F प्लस NO2 गिव्स NO2F, ठीक है। अब इन दोनों रिएक्शन को ओवरऑल करना है, अगर मुझे निकालना है, तो मैं इन दोनों रिएक्शन को ऐड करूंगी कि सब्सट्रैक्ट करूंगी? बोलो। ऐड। ऐड, कॉमनली अगर हम बोले तो हमको ऐड ही करना है, ठीक है, दोनों रिएक्शन को। तो चलो यहाँ पर एक NO2 है, यहाँ पर एक NO2, अपने पास कितना NO2 हो गया? 2NO2। 2NO2 हो गया, ठीक है। अभी देखो यहाँ पर F है, ये F है एंड ये F है इंडिविजुअली, तो क्या रहेगा? ये F2 हो गया, बराबर, यानी कि 2F हो गए। कैंसिल हो जाएगा। हाँ, ये नहीं, ये वाला इधर एक प्लस के साइड है, एक माइनस के साइड है, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, बराबर। ये किया हुआ है ना कि एक एरो के इस साइड है, अगर एरो के दूसरे साइड जाता है तो प्लस क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है। तो प्लस और माइनस कट गया, तो बचा क्या यहाँ पर? खाली 2F2। F2, एक ही F2 बचा, बराबर। यस, यस मैम। उसके बाद एरो के बाद है, तो दोनों को ऐड करना है, एक NO2F ये और दूसरा NO2F ये, मतलब टोटल अपने पास 2NO2F बच रहा है, बराबर। यस, और आप इसका ये स्टेट भी लिखना। ये हो गया ए पॉइंट।
बी पॉइंट में क्या बोला है, राइट डाउन द रेट लॉ। तो आप हमेशा जो रेट लॉ लिखते हो वो फाइनल और ओवरऑल और नेट रिएक्शन का लिखते हो। तो ये आपका जो ये आपने निकाला ये आपका ओवरऑल नेट रिएक्शन है। तो हम रेट लॉ कैसे लिखते हैं, किस पर डिपेंड करता है रेट लॉ, Reactant. Reactant. रिएक्टेंट। तो कैसे लिखेंगे, रेट इज इक्वल्स टू के, और जो भी लिखा है वो ब्रैकेट में लिखते हैं NO2। आप चाहे तो आगे 2 लगा सकते हो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिखा सकते हो, बट ये नहीं है कि ये 2 आप इसके ऊपर रेज टू पावर में लगा दो, बराबर ना, वो गलत होगा। यस, पावर में हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लिखते हैं और मॉलिक्यूल्स के आगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लिखते हैं, बराबर ना। यस मैम। F2 है तो यहाँ पे ऑर्डर मेंशन नहीं है, तो बेटर है कि आप X और Y लिख के छोड़ो, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना, अगर आपने कुछ नहीं लिखा तो बहुत स्मार्ट एग्जामिनर होगा तो ऐसा वो आपको फंसा सकते हैं कि 1-1 भी तो हो सकता है, मतलब आपने ओवरऑल 2 है, आपको कैसे पता चल गया, बराबर। यस, समझा मैंने क्या बोला अभी। यस मैम। तो X और Y लिख के छोड़ना जब आपको नहीं पता हो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। सी पॉइंट क्या बोला है, आइडेंटिफाई द रिएक्शन इंटरमीडिएट। रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या होता है, जो लेक्चर बोल रही हूँ, जो रिएक्शन के टाइम पर बनता है और प्रोडक्ट बनने से पहले ही खत्म हो जाता है। ओके, वो आपका इंटरमीडिएट है, इंटरमीडिएट बीच का। तो यहाँ अगर आप रिएक्शन को ध्यान से देखो कि इस रिएक्शन में NO2 ले रहे हैं हम, F2 ले रहे हैं, और इन दोनों से बन रहा है NO2F और एक F। ठीक है, उसके बाद उसी सेकेंड रिएक्शन में वही F यूज हो रहा है ना। यस, प्रोडक्ट का यानी Yes, कि ma'am. यस, मेरा बोलने का मतलब है कि फर्स्ट रिएक्शन के प्रोडक्ट का कौन सा पार्ट सेकेंड रिएक्शन में यूज हो रहा है, फ्लोरीन। खाली F यूज हो रहा है, फ्लोरीन यूज हो रहा है, तो वही आपका इंटरमीडिएट होगा। यस, इंटरमीडिएट वो कंटेंट बोलो या फिर जो भी है मॉलिक्यूल है जो आपके फर्स्ट स्टेप के प्रोडक्ट में फॉर्म होता है और नेक्स्ट स्टेप में एज अ रिएक्टेंट यूज होता है। ओके, यस Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, ये हो गया। अब टेक्स्ट बुक के सम्स ऑलमोस्ट हमने एक दो देखे थे, बराबर ना, बीच बीच में। Yes, ma'am. तो अभी मैंने क्या किए हैं, ऑलमोस्ट वो है तो वही, बट थोड़ा सा मेथड ट्रिक यूज करना पड़ेगा, बराबर। बाकी तो नॉर्मल हम टेक्स्ट बुक का कुछ कुछ कर चुके हैं, और उससे सिमिलर अगर नंबर भी चेंज है वैसे ही क्वेश्चन है तो आप कर सकते हो, मैं ऐसा अज्यूम कर रही हूँ। तो हम थोड़ा सा ट्रिक वाला करें। यस, Yes. हाँ, क्योंकि टेक्स्ट बुक का किया है, डिजिट चेंज करके एग्जाम में आ सकता है डिजिट वगैरह, तो अगर हैबिट है, आपको फॉर्मूला पता है कैसे यूज करना है, तो डिजिट चेंज रहा तो मेरे हिसाब से कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन ये है फर्स्ट, विजिबल है क्या, Yes, यस ma'am. मैम। है ना, ठीक है फिर। ओके ओके ओके, चलो वो वाला हमने किया ना शायद 1-2 क्वेश्चन, जिसमें 3 रहते हैं, A रहता है, B रहता है और दोनों का रेट रहता है, फिर हम लोग उसमें से 2 इक्वेशन सेलेक्ट करके कट करके X और Y निकालते हैं। यस, एक करेंगे, देखेंगे शायद मैंने ऐड किया हुआ है। ठीक है, चलो क्या बोला हुआ है, फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, मतलब उन्होंने डायरेक्टली ये बता दिया है कि अपना फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, A and B, A से प्रोडक्ट B बन रहा है, एंड द रेट कांस्टेंट इज X per minute. If the initial concentration of A is this much and the concentration of A after 1 hour is given by the, तो कैसे आपको एक्सप्रेशन निकालना है, बराबर। यस, समझा क्या करना है कि नहीं समझा, Yes, ma'am. यस मैम। एक्सप्रेशन निकाल। तो क्या क्या गिवन है जरा मुझे भी बताओ, मैं भी लिख लूं। अगर फर्स्ट ऑर्डर बोला है तो ये मुझे बताओ, फर्स्ट ऑर्डर के रेट कांस्टेंट के का फॉर्मूला। 2.303 by T
log to Yes. the base 10 concentration of A 0 upon concentration of A2. 80 A0/80 बराबर ना, मैं अभी भी हल्की हल्की कंफ्यूज होती हूँ A0/80 में। ओके, ये परफेक्ट है ना, A0 ऊपर है 80 नीचे। Yes ma'am. यस, तो अपने को टाइम दिया है 1 आवर बोला है। यस, ओके, बट रेट कांस्टेंट किसमें उन्होंने मेंशन करके रखा है? मिनट्स। तो आपको क्या लग रहा है आपका टाइम किसमें होना चाहिए? सेकंड। Minutes. मिनट में, सेकंड में, दिन में? Second. सेकंड। क्यों सेकंड? क्यों सेकंड? हम टाइम का ऐसा यूनिट है। टाइम का मोल पर डीएम क्यूब अपॉन सेकंड, उसका यूनिट है। किसका? टाइम का? इंटीग्रेटेड रेट। मैम वो उसका कंसंट्रेशन, देखो चेंज इन देखो, कंसंट्रेशन एक विद मिनट, रिस्पेक्ट एक टू मिनट, टाइम। विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके ओके, चलो अभी देखो, यहाँ पे कुछ भी कॉन्सेंट्रेशन, 1 सेकेंड, हाँ, यहाँ का कुछ भी कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट रहा, कुछ भी रहा, दोनों सेम रहा तो कट होने वाला है। यस कि नो? यस मैम। ठीक है, ये ग्राम पर मोल जो भी रहा, जो भी रहा कॉन्सेंट्रेशन, इतना मोल उतना मोल, आखिर कट होने वाला है। तो ये यूनिट मैटर करेगा कॉन्सेंट्रेशन का? नो, नहीं करेगा। अब के का वही यूनिट रहेगा जो टी का रहेगा। अगर टी मिनट में है तो के आपका पर मिनट होगा, अगर टी आपका सेकंड में है तो के आपका पर सेकंड होगा। तो यहाँ पे उन्होंने रेट कांस्टेंट किस में बताया है? मिनट। मिनट। तो आपका पर मिनट, सॉरी पर मिनट बताया, तो आपका टाइम किस में होना चाहिए? मिनट्स। तो अब बताओ टाइम कितना दिया है क्वेश्चन में? 1 पर hour. मिनट। तो कितना लिखूं? 60। 60 मिनट। ठीक है। Yes यस, ma'am. यस मैम। ओके, और क्या दिया है? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि A0 भी दिया हुआ है। यस, इनिशियल दिया है ना, 0.01 मोलार मोल जो भी है, मोलार। तो वो तो वैसे भी हमको इक्वेशन बनाना और किसी से कुछ मतलब नहीं है। ठीक है, फिर शुरू हो जाओ। क्या करें? आपको किसके लिए इक्वेशन बनाना है? 80। एटी के लिए। तो आपको ऐसा ध्यान रखना है कि आपका 80 एक साइड रहे और बाकी सब एक साइड हो जाए। ये समझा? जैसे यस के मैम। बनाते टाइम के एक साइड रखते हैं, बाकी सब एक साइड ढकेल देते हैं, सेम ऐसा। तो ये आपको फाइंड आउट करना है इसका इक्वेशन। तो मैं थोड़ा सा ये हिंट दे सकती हूँ कि इसको हमको पहले 80 को सेपरेट करना होगा, बाकी सब दूसरा साइड भेजना होगा। तो क्या कर सकते हैं, के पास मैं यहाँ पहले टी भेज दूं ताकि थोड़ा सा इजी हो जाए कैलकुलेशन। फिर 2.303। ओके, आंसर प्रॉपर निकालना प्लीज, और सब निकालना, क्योंकि मेरे पास इसका सिर्फ डायरेक्ट आंसर है। तो मैम अगर आपने ये क्वेश्चन असाइनमेंट में भी दिया था। दिया था, सॉल्व किया हाँ था यही सबने? क्वेश्चन था मैम। यस मैम, आया था आंसर? किया था मैम, आपको सेंड भी किया था। नहीं तो मे बी मैंने नहीं देखा होगा असाइनमेंट। एक्चुअल उस टाइम पे मैं शायद लाइट नहीं था कुछ, तो तभी मैंने दिया होगा ये, क्योंकि मुझे खुद कराना था ये आपको। ठीक है, यस मैम। तो हाँ, तो क्या, तो फिर बताओ आप लोग मुझे, मैं क्यों करूं, अब क्या करूं? 2.303 भी इसी के नीचे भेज दूं, एक स्टेप और कम हो जाएगा। यस, बोलो। मेडी एक साइड रखेगा और फिर सब उधर भेज देगा। हाँ, 2303 भी इधर भेज दिया, बच्चा लॉग A0 अपॉन A T। अब बोलो नेक्स्ट स्टेप क्या करूं? एक छोटी सी गड़बड़ी हो रही है, मुझे कौन बताएगा क्या गड़बड़ी हो रही है? बोलो। अच्छा, मैथ्स वाले, मुझे
ये बताओ ना जरा। मैम हम Math- लोग log a0 minus at कर सकते हैं, फिर सेपरेट कर सकते हैं। करो 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 करो, सेपरेट करो, देखो क्या आता है। मेरा y log a naught concentration at 80 equals to 1 by anti-log of 60 x plus 4.606 divided by 2 आ रहा है। हम इसको ना ये log टू द बेस ये जो लिखा है ना आपने, तो ऐसे हाँ। लिख सकते हैं ना, log ये concentration of A0 minus concentration of हाँ ये वो भी अभी A मैंने वही वाला। बोला, और इसने कुछ सुशील ने कुछ लंबा सा इक्वेशन बताया मुझे। फिर उसके बाद मैम उसको उधर जाके हाँ। एंटी लॉग ले लेंगे ना, इसको ये log टू द बेस 80 को उधर भेज देंगे और आप फिर लोग उसके बाद सब ये वाला एंटी लॉग ले लेंगे। ओके, मतलब आप लोग लॉन्ग वाला रूट फॉलो कर रहे हैं। अच्छा, अगर ये इतना जो लिखा है समझ में आया सबको? अभी मैं एक स्टेप लिख रही हूँ, इसमें क्या रॉन्ग है ढूंढ के बताओ, मेरे हिसाब से वो करना ज्यादा इजी पड़ेगा। क्या? अगर मैं k लिखूं इज इक्वल्स टू 1/t कर दूं, अगर मैं 2.303 हटाती हूँ तो मुझे लॉग में क्या चेंजेस करना पड़ेगा? टू द बेस e ई करना पड़ेगा, और ई रहेगा तो पावर लगा के हम लॉग हटा देंगे बाद में। तो मैंने ये ट्रिक यूज किया, A0/AT हो गया, उसके बाद KT यहाँ चला गया, और ये log टू द बेस e A0/AT हो गया, log इधर जाएगा तो e रेज टू KT हो जाएगा, बराबर? यस। yes मैम। तो ये e रेज टू KT हो गया, और यहाँ बचा क्या? A0/AT। तो यस, किसी ने ऐसा किया था कि a माइनस वाला ही किया? मैं ऐसा नहीं किया था। नहीं ऐसे किया था? वाला ही किया था मैम। ऐसा वाला लॉन्ग पड़ेगा क्या, जो log A0-AT करके करेंगे तो? ठीक है, चलो ये देखती हूँ मैं कैसा आता है, फिर वो भी करते हैं। उसके बाद e रेज टू KT है, अपने को क्या क्या निकालना है? a at t निकालना है। तो मुझे चाहिए कि a at t ऊपर रहे, तो इसके आगे इनवर्स का साइन लग जाएगा, e माइनस KT हो जाएगा ना, मैं इसको घुमाऊंगी उल्टा तो। yes यस, मैम। ये AT हो गया और ये A0 हो गया। अब मेरा A0 इधर चला जाएगा। बोलो बोलो, कोई कुछ बोल रहा है? ये कैसे घुमाया समझा? रेसिप्रोकल लिया। यस मैम। रेसिप्रोकल करके मैंने इसको इन्वर्स कर दिया, A0 ऊपर कर दिया तो इधर माइनस साइन आ गया। अब a at t का इक्वेशन बनाना है, एक साइड मेरा a at t आ गया है, बाकी दूसरे साइड मुझे जो जो गिवन में था मैं डाल दूंगी। A0 कितना था? 0.01 मोलार। 0.01 मोलार, और e रेस टू माइनस k का कितना था? k क्या है अपना? x, बराबर? तो मैं यहाँ पे माइनस x लिख दूं, और t कितना है? 60। तो बराबर आपका इक्वेशन कुछ है, अगर इसको आप बेटर वे में लिखना चाहो तो 0.01 इंटू ई रेज टू माइनस 60x, बराबर ना? ऐसा कुछ मैथ्स में रूल है कि नंबर पहले लिखते हैं अल्फाबेट बाद में, शायद। yes मैम। यस, यस मैम। तो ऐसा इक्वेशन बनेगा। सेम ये करेक्ट आंसर है क्या? ये वाले से भी ये आ रहा है क्या, ये वाले इक्वेशन से? करो ना, फिर मैं भी करती हूँ। बहुत लोग इसको और भी सॉल्व कर सकते हैं। 0.01 को हम 1 इंटू 10 रेज टू 2 पॉइंट शिफ्ट किया ना, -2 लगाएंगे, बराबर? तो आप ये भी लिख सकते हो कि e रेज टू माइनस 60x इंटू 10 रेज टू -2, बराबर? क्या बोला आपने? ये इसको ये वाला भी जो बोला वो बोलूं क्या? yes मैम। अच्छा, मैं बोल रही हूँ इसको ऐसे भी लिख सकते हो, और e रेज टू माइनस 60x इंटू 1 इंटू 10 रेज टू -2, बराबर ही होगा ना, दोनों सेम है। ओके। yes हाँ, ये सॉल्व कर किया किसी ने? कैसा आ रहा है, करके देखूं मैं भी? समझा थोड़ा सा? क्वेश्चन देखो कैसे भी आ सकते हैं।
अपना अगर अपने को क्वेश्चन समझ में आया ना तो ही हम कर पाएंगे, बाकी स्पेसिफिक स्पेसिफिक करके मतलब नहीं है। ओके, इसमें आप क्या बोल रहे थे? चलो KT लिखते हैं 2.303 इज इक्वल्स टू log A0 माइनस log A at T। अपने को A at T निकालना है ना, तो वो मैंने इस Yes, साइड ले लिया। तो log A at T is equals to log A0 minus KT by 2.303। तो A0 कितना है उसका log लेना पड़ेगा 10 raised to minus 2. 10 raised to minus 2। ओके, मैं भी ऐसे लिख देती हूँ, वही है। K की वैल्यू x है, T की वैल्यू 60 है। 2 पॉइंट, इसमें कैलकुलेशन ज्यादा पड़ रहा है ना। log 0.01 का क्या बताया? log 10 raised to 2, 10 raised to minus 2 है ना, फिर तो माइनस 2 नीचे आ जाएगा। माइनस 2 आगे आ जाएगा, और log 10 की वैल्यू 1 1 इंटू 1 इंटू 60। मैं x को ऐसे लिखती हूँ, इसको सॉल्व करो। मैम वो माइनस है बीच में। मैम हाँ, फिर वो प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये पूरा प्लस हो जाएगा ना, 2 माइनस होगा तो फिर इक्वेशन बहुत अलग आ रहा है। चलो नहीं वो माइनस है ना, पहला माइनस है, बीच का माइनस नहीं लिखा आपने, मल्टीप्लाई डाला आपने। मल्टीप्लाई डाला तो माइनस माइनस मैम माइनस 2 आएगा ना, फिर माइनस 2 माइनस 60x डिवाइड बाय 2.303 आएगा। एक मिनट में वापस करती हूँ। लॉग इसका लिया तो -2 आया, बराबर। यस, ओवरऑल लॉग। ओके, ओवरऑल लॉग इसका -2 आया, बराबर है कि कुछ और आ रहा है लॉग? मैम वो माइनस 2 माइनस 60x डिवाइड बाय 2.303 आएगा। अब बराबर है, अब करेक्ट है। मैम मल्टीप्लाई का साइन नहीं आएगा फिर, और वो 2.303 सेपरेट आएगा। एक मिनट मैं ना वापस करती हूँ। लॉग इसका लिया, इसका लॉग -2 आया, बराबर। अच्छा, मैम, वो तो मैं, बीच में माइनस का साइन हाँ है। हाँ समझा समझा, मैं ये जो x लिखी हूँ उसको ही मल्टीप्लाई समझ रही हूँ। एक्चुअल अपना माइनस है ना कंटेंट। यस यस, अब समझा, मैं उसको मल्टीप्लाई ले रही हूँ। अब यहाँ पे 60x आएगा, 60x। यस, यही बोल रहे हो ना, अब करेक्ट है। यस मैम। हाँ समझा, मुझे मैं x को मल्टीप्लाई ले रही थी। 2.303। अब सॉल्व करो इसको, पहले इसको ऐसे रखने दो, इसको डिवाइड करो इससे, कुछ आएगा ना 28 29। कितना आ रहा है? सिक्सटी डिवाइड बाय 2.3, बोलो, मैं देखूं कैलसी से कितना आ रहा है। 60 डिवाइड बाय 2.303, 26.05 आ रहा है, 26.05 x आ रहा है। इसको सॉल्व करो, क्या आएगा? बहुत बड़ा हो रहा है। मैम फिर उधर से लॉग निकाल के एंटी लॉग लगा। एंटी लॉग करेंगे तो वो ऊपर चला जाएगा, बराबर। ओके, तो इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। नहीं, इसको माइनस नहीं जाएगा, बीच में माइनस है, तो लॉग 8 एट टी इज इक्वल्स टू कितना बचा? -2 माइनस 26.05 एक्स। ए टी है, अब क्या करूं? मेरा तो मैथ्स के ऊपर ही जा रहा है। मैम मेरा आंसर ऐसा आ रहा है, ये concentration of AT is equal to 10 raised to -2 by anti-log 26.05 x आ रहा है ऐसा। ओके, 26 में आ रहा है।
ओके चलो देखते हैं। लॉग इस साइड में जाता है तो एंटी लॉग हो जाता है, बराबर ना? जस्ट श्योरिटी दो मुझे। यस मैम। यस मैम। तो एंटी लॉग ऑफ -2 माइनस एंटी लॉग ऑफ 26.0। मैम वो होल में रहेगा, डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। तो फिर हम सेपरेट नहीं करेंगे उसको, फिर सेपरेट कैसे करेंगे? वो सेपरेट नहीं होगा। नहीं होगा तो फिर ऐसे खाली एंटी लॉग। यस मैम। तो फिर नहीं, फिर यही वाला करो। ओके, क्योंकि अगर सेपरेट नहीं होगा पूरा का पूरा रहेगा तो फिर हम सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे। ओके, तो बेटर यही है कि यही वाला करो। एंटी उसके बाद भी सेपरेट नहीं होगा? वो मैम उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। ऐसा क्या? ओके, तो फिर नहीं, फिर ये कुछ इक्वेशन अच्छा नहीं लग रहा, ऐसा लग नहीं रहा है कि कंप्लीट सॉल्व नहीं है। फिर बेटर है कि ये छोटा वाला ही करो, इजी है। एक बार आपको क्या करना है, खाली लॉग ई करना और ई के पावर में चला जाएगा, कुछ नहीं बचेगा इधर। जैसे हम लोग अरेनियस इक्वेशन के पहले फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल का फॉर्मूला देखे थे ना, वो वाला। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल का फॉर्मूला बताओ। e raised to minus EA by RT। आरटी, और उसी को आगे चल के क्या किसने मॉडिफाई किया है, अरेनियस इक्वेशन में, बराबर? यस मैम। ओके, तो ठीक है, ये इतना लंबा कैलकुलेशन दिमाग लगेगा, इससे अच्छा बेटर विथ थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना, वही हटा देना, डायरेक्टली लॉग ही करोगे, अपने आप वो ऊपर वाला इक्वेशन बन जाएगा फ्रैक्शन वाले के जैसा। ओके, ये वाला भी दिया था मैंने, किसी ने सॉल्व किया? किया था, सब यस सॉल्व मैम किया। किया। तो पहले बताओ। इन द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एक्स से वाई बन रहा है and K is rate constant and initial concentration of reactant is reactant X is 0.1 molar and the half life क्या होगा? हाफ लाइफ इज इक्वल टू 0.0693 बाय रेट ऐसा आएगा। ओह माय गॉड, सबको लग रहा है सब बोल रहे हैं करेक्ट है ये? मैम मैंने सॉल्व किया था, पता नहीं करेक्ट है। अच्छा, और किसी ने किया था सॉल्व? वो ढूंढना पड़ेगा। अच्छा रहने दो, ढूंढो मत, वापस दिमाग लगा लो ढूंढने से अच्छा। क्या बोला है? ओ, इन द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर के लिए हमको हाफ लाइफ निकालना है। ओके, तो पहले टी हाफ और फर्स्ट ऑर्डर क्या रहता है? 0.693 बाय के। 0.693 डिवाइड बाय के। ओके, अपने को के दिया है नहीं दिया है, और सारी पंचायत दी हुई है, बराबर? यस मैम। यस, तो के निकालने के लिए आपको फर्स्ट ऑर्डर का रेट कांस्टेंट वाला फॉर्मूला यूज करना है। बताओ फॉर्मूला क्या है, बोलो। 0.303 divided by T हम्म, log to the base 10 concentration, initial concentration divided by concentration at time T। एट टाइम टी अपने को के निकालना है, तो अपने पास क्या क्या लिखा हुआ है? 2.303 टाइम गिवन है। वो log to the base 10। हाँ, लॉग टू द बेस 10। ओके, टाइम गिवन है अपने पास, टाइम है? नो मैम। नो मैम। टाइम नहीं है। अच्छा, इसको भी हम अगर वैसे ही करें तो लॉग ई लगा दे के हटा के, तो मैं मोस्ट ऑफ प्रेफर करती हूँ, अगर ऐसा कुछ रहता है ना दोनों, तो ये हटा के ई लगा देने का, यानी कि ये हट गया, 1 हो गया, और इधर क्या चेंजेस करना पड़ेगा? एक मैम फिर इधर 2 अननोन रहेगा ना, क्या हुआ? 2 या 3 अननोन्स रहेंगे ना। अननोन, हाँ ऑब्वियसली रहेगा, जैसे उसका इक्वेशन बना है, ऐसे यहाँ पर भी इक्वेशन में लास्ट में अननोन ही रहेगा। एग्जैक्टली मतलब इक्वेशन टाइप बनेगा कुछ। हम ओके, रेट कांस्टेंट लिखते हैं ना, रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट से मिलेगा ना। के भी अननोन ही रहेगा ना? मैम इसमें इनिशियल कंसंट्रेशन दिया है ना, फिर हाँ, तो इनिशियल तो कॉन्सेंट्रेशन दिया है रेट वो। इज ऐसे लिख सकते हैं ना, रेट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ 0. ये एक्स दिया है तो फिर 0.1 लेंगे।
ओके ओके, मैं लिखती हूँ मुझे ओरली थोड़ा सा कम समझता है। ओके 1/t हो गया बराबर, t तो नहीं दिया हुआ है बराबर। उसके बाद लॉग इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 0.1 मोलार गिवन है, तो a 0 की जगह 0.1 मोलार। मैम विथ रिस्पेक्ट टू रेट लॉ लिखो। यस मैम, रेट लॉ बोला मैम। रेट लॉ रेट लॉ में लिख Yes, सकते हैं ना हम। हाँ हाँ, रेट लॉ में अगर रेट इज इक्वल्स टू के 0.1 ना, ऐसे बोल रहे हो ना। यस मैम। एक काम करते हैं, तीनों करके देखते हैं, मेरे पास सिर्फ और सिर्फ आंसर है तो पता चलेगा तीनों में से हम वो किसको x के जगह 0.1 आएगा डायरेक्ट। x की जगह 0.1। अभी r इज इक्वल k इज इक्वल टू ऐसे लिख सकते हैं ना, k इज इक्वल टू रेट बाय 0.1। रेट, बट उन्होंने रेट के लिए आपको काफी कुछ दिया है ना, फिर आपने बोलेंगे वो कहाँ गया। मतलब अगर आप ऐसा लिख रहे हो कि रेट नहीं, के निकालना है, के इज इक्वल्स टू व्हाट, रेट बाय 0.1, तो भी रेट अच्छा नहीं लगेगा। हम दिया ही नहीं है रेट। ओके देखते हैं, हम तीनों चारों इक्वेशन लिखते हैं। पहले तो हमको के निकालना। अच्छा ऐसा देखते हैं क्या होता है। ओके, एक चीज अब मुझे समझा, उसने अपने को इनिशियल कंसंट्रेशन दिया है, आधे टाइम में कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा वो तो पता है ना अपने को। अगर उन्होंने A0 अपने को दिया हुआ है, A0 कितना दिया हुआ है, 0.1 तो हाफ होने के बाद, आधे के बाद आपका A at t कितना हो जाएगा आधे टाइम के बाद। 0.50। यस, A0 का हाफ हो जाएगा। ये समझा क्या बोली मैं? हम नहीं समझा। ओके 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 ओके, Ma'am, can you repeat? यस श्योर। 0.05 आएगा। समझ गए? देखो अगर मैंने इसको ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है, इन्होंने अपने को हाफ लाइफ निकालने को बोला है, तो मैं लिख रही हूँ k इज इक्वल्स टू 1/t, जिसमें से इन्होंने log e का A0 वैल्यू दिया है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 0.1 है, ओके। और A at t, अभी A at t तो पता नहीं, लेकिन स्टार्टिंग में 0.1 था, और हाफ लाइफ मतलब स्टार्टिंग में जितना था, हाफ लाइफ के बाद उसका आधा बचेगा। यस मैम। यस, Yes, तो ma'am. यस, तो हमको इसका जरूरत ही नहीं। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं तो इट विल बी मोर इजी। कैसे? स्टार्टिंग में A0 था बराबर, और हाफ लाइफ के बाद कितना हो गया, A0/2। उसका आधा हो गया। ये बराबर लिखा है? हम लोग वही डिराइव कर रहे हैं ना उसको। सॉरी, हम लोग ने डिराइव किया था ना, हाफ लाइफ का डेरिवेशन किया था ना, हाँ वैसे ही है। डेरिवेशन में, हाँ हाँ वही है सेम। तो अगर मैं दोनों A0 की जगह 0.1 लिख दूं तभी भी वो कट ही जाएगा ना। यस, Yes, ma'am. तो k इज इक्वल्स टू 1/t। अगर आपको चाहिए तो A0 की जगह 0.1 लिख दो, कट जाएगा, सेम ही है। log e डायरेक्टली 2 आ जाएगा क्योंकि वो अपॉन के अपॉन में है। ये बराबर? यस मैम। ओके, और यहाँ मुझे t ना लिख के अब t हाफ लिखूंगी मैं, तो क्या हो जाएगा, k की वैल्यू वही हो रहा है ना घूम फिर के, फॉर्मूला ये, फॉर्मूला ही आ रहा है डायरेक्टली, ऐसे ही डिराइव हुआ है मैम। वही ही डिराइव्ड हुआ है। log e लेंगे, हटाएंगे, log टू द बेस 10 हो जाएगा, 2.303 हो जाएगा। t हाफ, चलो जितना आता है उतना करके देखते हैं। देन k इज इक्वल्स टू व्हाट, 1/t हाफ log e2। सॉल्व नहीं करेंगे, ऐसे ही छोड़ेंगे। क्वेश्चन में log e2, सॉरी आंसर में log e2 उन्होंने यूज किया हुआ है, और मैं डायरेक्टली अगर आंसर लिखूं तो उन्होंने यहाँ शिफ्ट किया है
टी हाफ इज इक्वल्स टू log e 2 डिवाइड बाय k। मतलब वही ही लिखा है ऑलमोस्ट, है ना, सॉल्व नहीं किया है पूरा वही है, log 2 को पूरा। हाँ कन्वर्ट करेंगे तो वही, 0.693 वही हाँ आएगा। लेकिन ना इसमें मैंने लिखा है क्वेश्चन में 4 ऑप्शन थे, तो 4 ऑप्शंस में log e2 था, log e10 था, log e 0.1 था, तो आपको log e में से ही सेलेक्ट करना था। हम चाहे तो ऐसा भी, अगर हमको ऑप्शंस नहीं होते, मतलब आपके पास तो नहीं थे, तो हम लोग कोई भी कैसे भी करके इसको सॉल्व कर लेते। बराबर, ये सीटी का क्वेश्चन है एक्चुअली। इसमें 4 ऑप्शन दिए, मैंने ऑप्शन ना नीचे वाले पिक में ऐड किया है। ओके, इसमें किसी को कोई डाउट? अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है तो आपका ये भी एब्सोल्युटली करेक्ट था, और अगर log e के टर्म में बोला है तो आप ऐसे ही करोगे, ठीक है। यस, हेलो, Yes, ma'am. हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैं 1 मिनट और दिखाऊं? हाँ हाँ हाँ, हम डायरेक्टली ऐसा बोलना चाहिए था ना कि log e log e के टर्म में लिखो, हाँ। मुझे बताना चाहिए था। मेरे पास 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, बट वो मैंने ऐड नहीं किया। ऊपर भी हमने किया, वो भी log e यूज किया है ना उन्होंने ज्यादातर। अरेनियस इक्वेशन को हटा के log e में ही रखा है ज्यादातर। हो गया? यस मैम। यस, क्वेश्चन नंबर, ठीक है जो भी है, ये शायद दिया था मैंने। इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, इसको सॉल्व करना है, नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है। क्या बोला है? इफ 75% of first order reaction was completed in 60 minutes, 50% of the same reaction under the same condition would be completed in कितना मिनट? टाइम बताना है, क्या करने का? मैम जैसा डेरिवेशन किया था ना टी हाफ का वैसे करना है। करो, आप 2 इक्वेशन बनाओगे, बराबर। एक t इन 75% दोनों का का, के बराबर होगा फिर। हाँ यस, के रेट कांस्टेंट बराबर होगा, क्योंकि उनका रिएक्शन एक ही है, बस टाइमिंग चेंज हो रहा है, तो कॉन्सेंट्रेशन चेंज होगा और टाइम चेंज होगा, ठीक है। आप 2 इक्वेशन बनाओगे। एक इक्वेशन बनाओगे t 50% का, नहीं पहले 75%, नहीं 50 का ही बना लो, जो कि आपको पहले से पता है, ठीक है। और एक बनाओगे t 75% का, आपने बनाया था, मैंने शायद आपको होमवर्क दिया था कि अलग अलग परसेंटेज का बनाओ। यस मैम। हाँ, दोनों का इक्वेशन बनाओ। टी 50% का यानी कि टी हाफ क्या होगा वो आपको पता है ना? Yes, ma'am, बोलो। 0.693 divided by k. ओके, 0.693 डिवाइड बाय के। अगर मैं इसको लॉग सेपरेट करके बोलूँ तो क्या रहेगा? अगर लॉग ई ऐसे सेपरेट किया तो लॉग ई 2 होगा, Yes, ma'am. ठीक है, वो ध्यान रखना। अब चलो टी 75% का बताओ, मैं सॉल्व कर दूं क्या? मैं करती हूँ। अभी देखो, हमारा नॉर्मल इक्वेशन क्या रहता है? नॉर्मल 2.303 डिवाइड बाय के log टू द बेस 10, स्टार्टिंग का a 0 रहेगा, और t हाफ हो गया है तो a 0 बाय 2 हो जाएगा, बराबर। Equal to log to the base 10 1.33 divided by t 75 आंसर 75%. 75% का बता रहे हो? Yes. ओके ओके, अभी चेक करते हो तो आप, मैं भी करूंगी तो उसका मुझे बताना करेक्ट आ रहा है कि नहीं। इसका मुझे बताओ पहले, 2.303 डिवाइड बाय के और log टू द बेस 10 2, मैं इसको ऐसे रख के अभी स्टॉप कर रही हूँ, ठीक है। इसका बताओ, 2.303 डिवाइड बाय के log टू द बेस 10, स्टार्टिंग का a 0 है और A 0 3/4.
3a0/4 ना 75 हो जाएगा बराबर 3/4 मैम। 3/4 यस यस 3/4 तो ये कितना हो गया 2.303 के इसको सॉल्व करो दोनों को 4/3 करके 1 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा 1 पॉइंट 3 चौक 12 3 बचेगा 333 आएगा ना शायद यस भाई मैम। हाँ अब अपने को निकालना क्या है 75 कंप्लीटेड इन इतना T5 क्या हम निकालना है T75 के जगह हम लोग 60 मिनट डालते हैं और फिर उसके बाद k का वैल्यू दो इसके साथ के इक्वेट का करके वैल्यू निकालना है क्या नहीं नहीं के नहीं को क्या निकालना है के ही निकालना है ना T50 ओके T50 निकालना है ओके एक मिनट 50% ऑफ द रिएक्शन कितने टाइम में होगा बराबर T50% निकालना है अपने को ओके तो हम क्या करेंगे एक में से के की वैल्यू निकालेंगे और उसको डालेंगे उसमें तो अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ के इज इक्वल्स टू 75% कितना दिया है अपने को 60 मिनट यस करेक्ट तो यहाँ 2.303 60 मिनट नीचे आ जाएगा और 1.33 का लॉग कितना है मोबाइल से देखो 0.1238 है यस देखो लॉग बताओ ना मुझे मोबाइल से कभी रॉन्ग भी आता है लॉग करेक्ट है क्या 0.123 करेक्ट है चलो के की वैल्यू मुझे टोटल बताओ कितनी आ रही है 2.303 into 0.1238 this much and divide by 60 कितना आया 0.0047 T 50% 2.303 के की वैल्यू 0.0047 log to the base 10 2 की वैल्यू कितनी आती है 0.3010 वही है ना हाँ 3010 सॉल्व करो देखो कितना आ रहा है और चेक भी करो कि करेक्ट है कि नहीं 2.303 मल्टीप्लाई बाय 0.30 अरे सॉरी 3010 अरे हाँ इन दोनों का तो 0.693 आएगा ना इतना दिमाग लगा रहे के 0.0047 फिर मैम आएगा 147.44 147.44 मिनट मैं भी एक बार क्रॉस चेक कर लूं 0.693 डिवाइड बाय 0.0047 सबको आया इतना ही 14.58 सबको आया ये अलग है थोड़ा सा मेरा 58 है 58 आया 58 यस मैम क्या अलग है मेरा और तुम्हारा मैम वो 0 का एक डिफरेंस है यहाँ पर 0.0047 में यस मैम मैंने एक्स्ट्रा लगाया है क्या ये बराबर लिखा है ना 2.603 इंटू 0.1238 यस मैम तो रॉन्ग है फिर 303 मल्टीप्लाई बाय 0.1238 इतना आया एंड देन डिवाइड बाय 60 नहीं डियर 0.004 ही आता है मल्टीप्लाई करने पे मैम फिर मेरा मिस्टेक हुआ हाँ बाकी लोग का यही आ रहा है कि कुछ अलग आ रहा है यही आ रहा है यही आ रहा है ठीक है कभी कभी कैलकुलेशंस देख लिया करो ओके अगर ऐसे 75 दिया है 80 दिया है तो आप निकाल लोगे बराबर ना 1 बाय करके ऐसा करके परसेंट निकालने का अगर 75 बोला है तो 75/100
तो 75/100 किया तो वो 25 से कट होगा। 25 3 75 4 100, इसके लिए 3/4 लिया, बराबर ना? यस। बहुत लोग को ये इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, इसके लिए मैंने बताया ऐसा। इजी था क्वेश्चन? यस यस इजी है। थोड़ा सा कैलकुलेशन करो। हाँ चलो ये वाला करो। इसमें कुछ नहीं करना है, सिंपल द रेट कांस्टेंट के फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए के, अच्छा पूरा पढ़ लेते हैं, इज इक्वल टू इतना। तो के की वैल्यू कितनी दी हुई है अपने को? क्या गिवन है? 4.3 into 10 raised to minus 4. इंटू 10⁻⁴ पर सेकेंड में दी हुई है। तो व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट, व्हाट इज द हाफ लाइफ, टी हाफ। तो जो टी हाफ आएगा वो भी किस में आएगा? पर सेकेंड में Per आएगा। second. तो 4.3 इंटू 10⁻⁴ सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन है, मुझे डायरेक्टली आंसर बताओ। ऑप्शन बताओ, ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन बी ऑप्शन। बी। डी बी। बी फॉर बॉल वाला। ओके, और देख लेते हैं किसी का, एक हमेशा गलत भी हो सकता है। बाकी कोई? बी ऑप्शन। बी ऑप्शन। और मैम बी ऑप्शन. बी ऑप्शन। तो मैं सॉल्व नहीं करूंगी, चलेगा कि कर दूं? नहीं ना, इजी क्वेश्चन है, बराबर? यस हाँ ये सिंपल है। मैम, डी हो ही नहीं सकता। क्या? ये हो ही नहीं सकता। बी हो नहीं सकता? टी डी नहीं हो सकता. अच्छा डी हो डी नहीं डी डी नहीं हो सकता। ओके मेरे को लगा मैम, वो 10⁻⁴ है ना, इसके वजह से माइनस माइनस हो 10 जाएगा ऊपर. +4 होना चाहिए। यस 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 एग्जैक्टली। हाँ तो अगर ऐसा सोचे 10⁻⁴ ऊपर जाएगा तो प्लस में होगा, तो डी होगा ही नहीं। एग्जैक्टली यस। बट फिर भी ना कभी भी मतलब ऐसे मतलब इसमें डायरेक्टली समझ में आ रहा है। एबीसी ऑप्शन में कंफ्यूजन, तो बेटर है कि पूरा सॉल्व ही कर लेना अपना सेफर साइड के लिए, ठीक है? टाइम कम रहेगा तो ट्रिक्स यूज करना, बट कब मैंने मोस्ट ऑफ ऐसा 1-2 ट्रिक यूज किया और कुछ मतलब ही नहीं होता है मेरा। एक्ट करना चाहिए बट मतलब नहीं होता कभी कभी, ठीक है? ओके और क्वेश्चन नहीं है क्या? है। ये वैसा वाला क्वेश्चन है क्या? कैसा वाला क्वेश्चन है? आपको क्या हम वो निकालना एक्स है? और वाई फाइंड करना एक्स रहेगा। और वाई। तो आपको इक्वेशन ध्यान से सेलेक्ट करना है, ऐसा सेलेक्ट करना है कि वो पूरा पूरा कट हो। जैसे कि ए और 2, मतलब एक्सपेरिमेंट नंबर जो भी लिखा है मैंने, 1 और 2 अगर आप लोगे तो ए पूरा कट जाएगा, बराबर? यस। बी वाले से आप निकालोगे। ओके, आपको इसका रेट लॉ लिखना है ये रिएक्शन के लिए। तो पहले आप मुझे सैंपल रेट लॉ बता दो कि ये जो रिएक्शन गिवन है उसका सैंपल रेट लॉ क्या होगा? रेट इज इक्वल टू A into concentration of A raised to X into B concentration of B raised to y, Y. बराबर। ये सैंपल रेट लॉ है जो भी है। आपको ये तीनों इक्वेशंस जो एक्सपेरिमेंट नंबर दिया है, ए बी वैल्यू दी है, ये सब यूज करके आपको एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना? तो पहले वाले और दूसरे वाले अगर आप दोनों इक्वेशन को लोगे तो क्या होगा? एक्स एक्स कट जाएगा, आपको इन दोनों इक्वेशन के हेल्प से वाई की वैल्यू मिल जाएगी, बराबर? फिर सेकेंड थर्ड वाला लोगे, उसमें वाई वाई कटेगा, मतलब बी कटेगा, तो आपको एक्स की वैल्यू मिल जाएगी, बराबर ना? यस Yes. करो। तो पहले
एक बड़ा है, दो, मतलब ये देखो मैं क्या कर रही हूँ, मुझे दिख रहा है ये तो कैंसिल हो जाएगा। इसमें से 0.5 बड़ा है कि एक बड़ा है? एक बड़ा है, तो एक अगर ऊपर रहे तो मेरे लिए ज्यादा अच्छा है। तो मैं एक्सपेरिमेंट नंबर 2 डिवाइड बाय 1 करूंगी। 2 क्या है मेरा, बोलो? y1 आएगा। y1 आएगा, ओके। और x, हम फाइंड कर। ओके 3.2 इंटू 10⁻⁻⁴ है, और पहला वाला 1.6 इंटू 10⁻⁻⁴ है, इज इक्वल्स टू k लिखा, यहाँ पर आ जाएगा 0.50 के पावर में x और 1 के पावर में y, डिवाइड बाय k, यहाँ पर भी ये सेम ही है 0.50x, और यहाँ पर x0 आएगा। 0.5x0 आएगा। यस ओके ओके ओके, देखते हैं फिर। अपने को B2 है ना, ये 2 लिखना है। हाँ, ये नीचे जैसे Cl2 रहता है, Cl का बहुत डिफरेंस है Cl और Cl2 में। नेसेंट एटम्स में और उसके मॉलिक्यूल्स में डिफरेंट है। O नेसेंट अलग है, O2 मॉलिक्यूल अलग है। तो यहाँ पे वो दिया, वो आपको लिखना है, ठीक है ना? यस, यहाँ पर भी देखो उन्होंने मेंशन भी किया है क्वेश्चन में, ये A लिखा है, यहाँ B2 लिखा है, तो थोड़ा सा ध्यान रखो। ओके, तो इसमें से ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, 2 हो जाएगा ये, और यहाँ पे ये पूरा कट जाएगा, ये पूरा कट जाएगा, क्या बचेगा? यहाँ 2 बचा, और ये 0.5 2 1 होता है, बराबर ना? 2, तो यहाँ 2⁻y हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, करेक्ट। और सेकेंड और थर्ड लो, तो मैं क्या करूंगी, इक्वेशन दोनों में से बड़ा इक्वेशन कौन सा है? 3 बड़ा है कि 2 बड़ा है? 3 बड़ा है, बराबर, क्योंकि देखो इसमें 1 है, 1 है, इसमें 0.5 है, तो मैं 3 ऊपर रखूंगी और 2 नीचे रखूंगी, और फिर सॉल्व करूंगी। कैसे करेंगे? 3.2 इंटू 10⁻⁻⁴, और इसका भी रेट सेम ही है, 3.2 इंटू 10⁻⁻⁴ इक्वल टू k, इसमें आ जाएगा 1⁻x, और ये भी 1 ही है, 1⁻y, और इसमें 0.5⁻x, और ये है 1⁻y, तो ये पूरा 1 हो गया, k कट गया, ये कट गया, कितना बचा? यहाँ पर 1 बचा, यहाँ पर 2 होगा, तो 2⁻x, तो ओवरऑल अगर मैं इसको लगाऊं, हाँ थोड़ी सी कंफ्यूज हो गई मैं, बराबर है ना? यस 2120, अगर हम लोग x1 लगा देंगे तो 2 का पावर 1 रॉन्ग हो जाएगा, 1 आएगा क्या? नहीं आएगा। अगर 2 का पावर 0 लगाएंगे तो क्या होगा? एनीथिंग पावर 0 का अगर किया तो 1 ही आता है, बराबर, करेक्ट है। तो आपका x इज इक्वल्स टू 0 हो गया। अभी आपको रिएक्शन लिखना है, तो आपका रिएक्शन कैसे, सॉरी, रेट लॉ कैसे आएगा? k डिपेंडेंट ऑफ बीटा, A0 और B2 1, तो आप डायरेक्टली ये भी लिख सकते हो ना, k B2 1। यस, यस ये समझा क्या बाकी लोगों को? यस मैम। पक्का? मुझे ऐसे रिस्पॉन्स ही नहीं आया, ऐसा लगा कि पक रहा है, ये समी पक रहा है। यस मैम। हाँ, ये इजी है समझा। क्वेश्चन। हाँ, मैं सोची इसमें टाइम पास होगा, लेकिन एक ही हुआ था, तो एक बार सोचा कर लेते हैं इसको वापस से। किया सबने? लिखा ये? यस मैम। हाँ, ये लास्ट क्वेश्चन, लास्ट। चलो, ये आप खुद मुझे बताओगे, ये बहुत सिली क्वेश्चन है, बोल सकते हैं, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। क्या
क्या करना है और कैसे निकालना है ये बताओ। कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? मैम log to the base 10 k equal to log to the base 10 a minus EA by 2.30 RT. अच्छा, मतलब अरेनियस इक्वेशन यूज करोगे। कैसे मालूम पड़ा अरेनियस इक्वेशन यूज करना है? वाई? Activation energy. एक्टिवेशन एनर्जी निकालना है इसके हिसाब से। तो फॉर्मूला वही अपना k इज इक्वल टू ए ई रेज टू माइनस ई ए अपॉन आर टी, समथिंग ऐसा था ना कुछ। यस। तो अगर हम लोग उसको लॉग के फॉर्म में लिखें, क्योंकि वैसे उसको हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, k इज इक्वल टू ई का पावर वावर चला जाएगा, कैलकुलेशन टफ हो जाएगा। तो हम लोगों ने उसको सॉल्व किया था, याद है? लॉग वॉग लिया था, फिर सबको 2.303 से डिवाइड कर दिया था, तो अपने को एक फॉर्मूला मिला था। क्या फॉर्मूला? प्लीज रिपीट करो। लॉग टू द बेस 10 के, या फिर मैं लिख रही हूँ, चेक करो। लॉग टू द बेस 10 ए आएगा माइनस ई ए अपॉन 2.303 से डिवाइड किया था आर टी, बराबर है? Yes, ma'am. यस। यस मैम। नहीं, मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है। लॉग 10 के ए ई रेज टू माइनस ई ए अपॉन आर टी, नहीं बराबर है? ऐसे बराबर है ना? ओके। तो अपने को क्या बोला इसमें इन्होंने कि इफ फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में log k was plotted against a straight line 1 by t with a slope of this, oh my god, हम वो EA by RT का वैल्यू दिए है माइनस okay yes, y is equals to mx और c, बराबर। और उन्होंने क्या दिया अपने को, यहाँ पे हम एज अ x क्या लेते हैं? सिर्फ 1 by t लेते हैं, तो जो बचा कुचा रहेगा वो क्या रहेगा? m। यानी उन्होंने आपको ये सब वैल्यू दे दी है, बराबर। कितना दिया हुआ है? -6000 -6000 दे दिया हुआ है। अब आपको क्या करना है? जस्ट पुट करना है एक्टिवेशन एनर्जी, यानी कि ई ए अपॉन 2.303 इंटू 8.314 इज इक्वल्स टू माइनस 6000। अच्छा, इसके आगे भी माइनस लगा हुआ है, तो ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब सॉल्व करो, कितना आ रहा है? बोलो। मैं करूँ कैलकुलेशन? खाली तीनों मल्टीप्लाई तो करना है। 6000 मल्टीप्लाई बाय 2.303 मल्टीप्लाई बाय 8.314, मेरा कुछ आया 114882 समथिंग, बराबर है? 114892, सॉरी 892.5। यस। एक्टिवेशन एनर्जी अपने को कैलोरी में लिखना है कि किलो कैलोरी में लिखना है? यहाँ पे यूनिट क्या आएगा आपके हिसाब से? कैलोरी की किलो कैलोरी? जूल जूल आएगा। कैसे जूल आएगा? कि जूल की किलो जूल? जूल जूल जूल, क्योंकि जो हमने आर की वैल्यू आर का यूनिट लिया है 8.314, वो क्या आ रहा है? जूल पर केल्विन पर मोल। तो आपको जो ईए मिला है वो सिर्फ और सिर्फ जूल है, किलो जूल नहीं है। अगर आपको किलो जूल में निकालना है तो क्या करोगे? 10 से डिवाइड करेंगे तो 11.8 समथिंग किलो जूल आएगा। ठीक है। जब आपको यूनिट नहीं समझे, अगर नहीं कुछ दिया, तो आपको ध्यान रखो जो आप आर यूज करते हो ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। उससे ही मालूम पड़ता है जूल में आंसर आना है कि केल्विन में आना है कि पर मोल में आना है, बराबर। हम अगर कैलोरी में पूछा रहेगा तो 4.18 से डिवाइड करेंगे। ओके ओके, नहीं कैलोरी में नहीं पूछा नहीं है क्वेश्चन, इसमें पूछा हुआ है। मुझे लगा आप मुझे बोलोगे मैम कैलोरी किलो कैलोरी, बल्कि हम लोग ने पहले भी शायद ये डिस्कस किया है कि 8.314 जो आर की वैल्यू रहती है उसमें रहता है, जूल भी रहता है, मोल भी रहता है। कभी कभी हम लोग को मोल पूछते हैं, नंबर ऑफ मोल्स बताओ, तो हम लोग सोचते हैं मोलार लिखे, ग्राम पर मोल लिखे, कि क्या लिखे, किलो मोल लिखे। तो जो हम लोग को दिया है आर, उसमें मोल लिखा है, तो हम अपने आंसर में भी मोल ही लिखेंगे। मेरा मतलब इतना है। यस। और हाँ, आप क्या बताए कैलोरी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? 4.18 से डिवाइड करेंगे। ओके। तो अगर मुझे इसको किलो कैलोरी बनाना है तो 114.8 से मैं इसको, सॉरी वापस बोलो, 4.18
4.18 से मैं डिवाइड करूंगी तो जो भी अगर आंसर आएगा x वो मेरा रहेगा किलो कैलोरी, बराबर। Yes. ओके, यस। जीके के लिए नोट कर लो अगर चाहिए सबको, तो नहीं तो जेई वेई के लिए तो ध्यान ही रखना पड़ेगा। ओके, तो क्वेश्चंस अच्छे थे, इजी थे। Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस, ज्यादा हो गया ना थोड़ा क्वेश्चन? No, ma'am. नहीं ना? ओके, मैं देख रही थी टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन तो वही सब था, मतलब नॉर्मल हाफ लाइफ निकालो, ये निकालो, वो निकालो, वो। इसमें कुछ कुछ क्वेश्चंस मैंने पिछले साल बच्चों को लिए थे तो मुझे अच्छे लगे थे क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। ओके, स्टार्ट करें फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। No, ma'am. वाई? आप लोग के एग्जाम्स रहेंगे, मोस्ट प्रोबेबली ऑफलाइन रहेंगे, पता है ना? Yes, ma'am. तो एक बार ऑनलाइन रहता ना तो मैं बोलती भी चलो ठीक है, नहीं हुआ देखा जाएगा, कुछ नहीं। ऑनलाइन, अरे सॉरी ऑफलाइन। रिसेंट रिसेंट किसका कॉलेज खुल रहा है? नोटिस नहीं आया अभी मैम। किसी को तो आया था ना? No, ma'am. अभी तक notice नहीं आया। किसी ने को नहीं बताया कॉलेज कब से है? No, ma'am. अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके। आपके जूनियर्स को बोला, उन लोगों ने बोला उन लोग के कॉलेज खुल रहे हैं 11th वाले। मैम हम लोग के तो नहीं खुल रहा है। उन लोगों ने तो बोला कि हम लोग का लेक्चर है मैम, कॉलेज का ओपन हो रहा है। किसी का तो पता नहीं कितने तो हाँ अक्टूबर मैम, को। ये गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है बट ये कॉलेज ने ओपन नहीं किया अभी तक। तो ऐसे कैसे नहीं 12th के नहीं दिवाली होंगे? के बाद बोला है। दिवाली के बाद बोला है? ओके, क्योंकि उन लोग बोल रहे थे मैम कि कॉलेज पर वालों को अभी कंपलसरी तक नहीं है। ऑफिशियल नोटिस नहीं आया ना। ऐसा क्या? क्योंकि मेरे भाई भी इसमें ग्रेजुएशन में है, उसको भी बोला है दिवाली, मतलब उन लोग का कैसे है, ये मेडिसिन का है ना, तो बोला है उसका तो कॉलेज स्टार्ट ही है ऑलमोस्ट। बुला रहे हैं बच्चों को प्रैक्टिकल्स के लिए। ठीक है, देखते हैं। क्या करें, स्टार्ट करें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री? नो मैम। हम्म मैम ज्यादा पॉइंट्स लो। नहीं, बस इजी इजी देखेंगे। हाँ, हम न्यू दिन से न्यू स्टार्ट करते Yes, ma'am. Next lecture से। करते हैं, थोड़ा सा देखते हैं, चलेगा क्या? नो मैम। हाँ, थोड़ा सा देखें। अरे रे, ऐड ही नहीं होगा। Yes, ma'am. क्या हुआ, कोई कुछ बोल रहा है? कर दो start. कर दो यस स्टार्ट। मैम। ठीक है। मैम पहला ब्रेक 10 मिनट का। अच्छा, और लेक्चर कब तक है मेरा? 45। हाँ, क्या ब्रेक चाहिए? मैं जल्दी छोड़ दूंगी ना। यस मैम, सिखा दो लोगों को। कुछ ऐसा सीखना नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा ऐसे डिस्कस करना है और कुछ नहीं। हाँ, और इसमें अच्छा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सब चैप्टर खोल के देखो ना कैसा है। देखा सबने चैप्टर कैसा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री? यस, बड़ा है मैम। चैप्टर अच्छा है क्या? चैप्टर के कंटेंट कैसे लग रहे हैं? थियरी ज्यादा है ना। थियरी भी ज्यादा है, सम्स भी हैं, डेरिवेशंस भी हैं। ओके, स्टार्ट करें फिर।
थोड़ा Yes. सा मैं इंट्रो देती हूँ एंड देन स्टॉप कर देते हैं, ठीक है? आप दिमाग से काइनेटिक्स उतार दो। लेसन नंबर 3 लो। कौन सा? क्या चैप्टर का नाम बोलो ना? आयोनिक इक्विलिब्रियम। ए वो चैप्टर में नहीं लेती, मैंने बताया भी था। हम वो सोनाली मैम लेती है। हाँ मैम सोनाली मैम बोले आप लोग। ऐसा क्या? यस मैंने No, ma'am. स्टार्टिंग में एक बार बहुत पहले जब मैं ट्यूशन होम ट्यूशन कराती थी ना, होम ट्यूशन मतलब घर पे, तब मैंने वो मतलब कहते हैं ना कि पूरा चैप्टर कराना पड़ता है अकेले रहो तो मैंने कराया था, उसके बाद नहीं कराया है क्या आप लोग को एग्जाम में आयनिक इक्विलिब्रियम? यस मैम। अच्छा रुको मैं देखती हूँ। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी छोटा चैप्टर है, टेंशन नहीं है। ओके कराती हूँ देखती हूँ, मैं मैम से बात करती हूँ, अगर मैम ने लिया नेक्स्ट है। लेक्चर करते हैं ना। हाँ नेक्स्ट लेक्चर क्यों? हम रहने दो, स्टार्ट कर दो। देखो ऐसा है ना कि अगर हम एक तो लेक्चर जल्दी नहीं मिलते, पता है आप लोग के कॉलेज के भी लेक्चर्स रहते होंगे आपके, और क्लास का कितना लेक्चर रख दे कि सिलेबस कंप्लीट हो जाए, और हम लोग अगर ऐसे वेस्ट कर देंगे तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। मैं बिल्कुल नहीं पढ़ा रही हूँ, बस आपको जो बता रही हूँ जो आपको पहले से पता है। बाकी नया कुछ भी बताऊँ तो आप बोलो कि मैम आप चीटिंग कर रहे हो, मैं तुरंत लेक्चर स्टॉप कर दूंगी, चलेगा? Yes ma'am. ठीक है ओके। मैम न्यू लिंक सेंड करो ना, रिकॉर्डिंग मिक्स हो जाता दोनों का। रिकॉर्डिंग कोई नहीं हम बस वर्ड्स देखेंगे, चलेगा? यस रिकॉर्डिंग कैसा, आप तो सब लोग लेक्चर में प्रेजेंट है, रिकॉर्डिंग का वैसे कुछ में ज्यादा जरूरत है नहीं, ठीक है? जो नहीं है अनुमान मैंने इन फ्यूचर मतलब ऐसा 3-4 महीने बाद ओपन किया तभी। तो क्या हुआ, उसमें मैं मिक्स मैम को बोल दूंगी इलेक्ट्रो प्लस ये कर दो, ठीक है? जी। ओके मैम वॉइस बहुत लो आ रहा है। हाँ अब सब दिक्कत आएगी तुम लोगों को धीरे धीरे, अब ठीक है? यस यस मैम। मैम। यस अच्छा ठीक है। पहले मुझे ये बताओ, सबके घर में आप लोग वो सेल यूज करते होगे ना, कौन से कंपनी का यूज करते हो? एवरीडे, ड्यूरासेल? ड्यूरासेल। एवरीडे। एवरीडे Every लाल day. वाला एवरीडे हर लाल दिन। वाला, हर दिन वाला डे। ओके हर दिन वाला सेल, ओके। अच्छा ये सेल आप लोग मार्केट से खरीद के लेके आते हो, और क्यों लेके आते हो, मतलब उसका क्या काम होता है सेल का? क्यों लाते हैं हम सेल? मतलब रिमोट सेल सेल इलेक्ट्रॉनिक्स रिमोट में लगाने के लिए और रिमोट में लगाने के लिए, घड़ी में लगाने के लिए, या फिर जो छोटे मोटे खिलौने हैं उसको चलाने के लिए, बराबर? यस मैम। अगर मैं इन शॉर्ट बोलूँ तो हम लोग सेल का आप लोगों ने प्रैक्टिकल भी किया होगा 6th-7th में, हम लोग उससे छोटा सा एलईडी बल्ब, एलईडी के जो छोटे बल्ब जलाते थे। यस यस मैम। यस मैम। अगर एलईडी का वो छोटू सा बल्ब जल रहा है, दैट मीन्स आपका सेल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है, बराबर? Yes. यस ओके। अभी देखो इतना एडवांस हो गया है टेक्नोलॉजी, या जो भी बोलो आप, इतना मॉडर्न हो गया है सब कुछ। अभी क्या करते हैं, सोप, बाथिंग सोप लक्स का है, और कौन कौन सा है, लक्स, गोदरेज, डेटॉल, जो भी है। अभी इतना बड़ा सोप है, हम घर में तो उसको यूज करते हैं, ठीक है? लेकिन घूमते टाइम, बाहर जाते टाइम कहीं जाना होता है तो देखो ना, लोगों की थिंकिंग देखो, उन्होंने क्या कर दिया, एक पेपर सोप पता है सबको? यस मैम। हाँ 3-4 रुपए का आता है। पेपर सोप लेके उसको यूज करते हैं, मतलब उसको क्यों, नॉर्मल सोप से पेपर सोप में क्या डिफरेंस है? इधर भी कैरी कर सकती है इजीली पॉकेट। तो पेपर के फॉर्म में होता है। पेपर के फॉर्म में है, इजीली कैरी कर सकते, सबसे बड़ी Light बात weight. ये। यस और अगर गीला हम लोग होने के बाद थ्रो कर सकते, यूज एंड थ्रो है। एग्जैक्टली अगर आप बड़ा साबुन ले रहे हो, आप उसको एक बार यूज कर रहे हो तो वो पूरा वेट हो गया, आप उसको रखो, ये करो वो करो, बहुत झंझट है। तो ये कैसा है आपका, और महंगा साबुन है, अगर बड़ा यूज कर रहे हो तो साबुन अगर आप उसको ऐसे फेंक दोगे सोप को, तो ऐसा नहीं लगता कि अपने पैसे वेस्ट हो गए, ठीक है? अगर छोटा सा रहेगा, आपको वो 1 स्ट्रिप में भी कुछ पैसे में पड़ता होगा, आप उसको फेंक रहे हो यूज करके, तो नहीं ऐसा थोड़ा बहुत रहता नहीं, हमने वो यूज कर लिया, वो जितना पैसा लगाया उतना यूज कर लिया, ओके। सेम ऐसा है, हमको भी पता है कि बड़ा सा जो इन्वर्टर की बैटरी रहती है, वो बैटरी सबसे ज्यादा यूज होती है, इवन अपने 4 व्हीलर्स वगैरह में भी बैटरी यूज होती है, देखो पता है ना बैटरी इन्वर्टर के यस साथ जो। मैम। यस मैम। यस मैम। अभी मैम आपको बाइक में होती है, बाइक स्कूटी।
बाइक स्कूटी में भी होती है। ओके, मैंने मोस्टली कार वगैरह में ही देखा है उसको, और घर में इन्वर्टर में देखा है। ओके, हाँ सभी स्टार्ट होता है ना, सेल्फ वगैरह हो सकता है। मैम चार्जिंग वाला आया ना अभी। स्कूटी इलेक्ट्रिकल कार भी हाँ, आया मैम, वो पहले भी था शायद, लेकिन पर नो मैम मैम, उसमें इंस्टा पे ले लो ये दूसरा। वो एक मेरे को लिमिट तो तक जाती है। हाँ, मेरे को तो यही टेंशन था कि चार्जिंग खत्म हो जाएगी तो क्या होगा। धक्का मार के लाएंगे। ओके, तो देखो अभी ये भी हो गया, हमने सोप का देखा। अभी ये कैसे हम लोग कहीं आ रहे हैं जा रहे हैं, अगर हम लोग कोई डिवाइस सपोज यूज कर रहे हैं, हाँ कोई बच्चा खिलौना खेल रहा है, ठीक है, उसको मूविंग वाले खिलौने चाहिए, टॉयज चाहिए। तो अब हम लोग उसको बोर्ड से प्लग पे लगा के एंड देन उसके उसमें वायर लगा के उसके टॉयज मूव करेंगे तो छोटे बच्चों को भी खतरा है ना। यस, यस तो यस बेटर है कि हम उसमें सेल यूज कर रहे हैं, हाँ इसी के लिए। बाकी हम कहीं आ रहे हैं जा रहे हैं, छोटे मोटा रिमोट, अगर रिमोट में वायर लगा के यहाँ वहां रखेंगे तो कितना डिस्टर्बेंस होगा। बेटर वे है कि उसमें सेल लगा दिया और अपना फ्रीली उसको कहीं भी रखो, कोई दिक्कत नहीं। तो एक इजी लाइफस्टाइल के लिए थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन हो रहा है, बट वो मॉडिफिकेशन इतना आसान नहीं कि हमने सोच लिया और हो गया। उसके पीछे बहुत सारे प्रिंसिपल वगैरह सब यूज होते हैं। तो सेम ऐसा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नाम क्यों दिया हुआ है कि देखो क्या हो रहा है, कंपनी है, एक फैक्ट्री है, वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को एक केमिकल में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी को एक केमिकल में, अभी ऐसे समझो, इलेक्ट्रिसिटी को केमिकल में कन्वर्ट किया। वो केमिकल जो कार्बन के फॉर्म में, उन्होंने उसको सेल के अंदर भर दिया, एवरीडे सेल, ड्यूरा सेल, मार्केट में सेल कर रहे हैं। देखा जाए तो वो इलेक्ट्रिसिटी सेल कर रहे हैं ना, इन द फॉर्म ऑफ सेल। यस, यस और नो। यस यस, वो अगर आपको डायरेक्टली बोलेंगे ये लो हाथ में इलेक्ट्रिसिटी, आप नहीं कर सकते, बट उन्होंने उसको इलेक्ट्रिसिटी को केमिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। अब वो केमिकल उन्होंने एक पाउच में भर के मार्केट में सेल कर रहे हैं। आपने उसको जाके परचेस किया, परचेस करने के बाद आप घर में लेके आए और उस केमिकल से वापस इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज कर रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हो, कुछ ऐसा हो रहा है बराबर। ऐसे खेल को हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बोलते हैं। यस, यही हो रहा है ना कि और कुछ अलग हो रहा है, बराबर समझा मैंने क्या बोला अभी। यस मैम। यस, यस मैम। ओके। बट कभी कभी ऐसा होता है कि हम जो 10-15 रुपए के छोटे छोटे सेल लेके आते हैं, आप उसको वापस से चार्ज करके यूज कर लो ना। नहीं वो यू चार्ज नहीं होते मैम। मैम वो चार्ज नहीं होते। अरे वाह, वो भी एक बैटरी है। तो आपके घर में किसी किसी के यहाँ या फिर किसी के मैम यहाँ कुछ वाले चार्ज होने वाले भी होते हैं जो कैमरा में यूज करते हैं ना। ओके, बाकी हमारे अगर डायरेक्टली बोले तो हमारे घर में जो इन्वर्टर बैटरी है, वो बैटरी के हम खत्म होने के बाद फेंक देते हैं, नया लाते हैं, नहीं बिक जाएंगे नो घर मैम, वाले। चार्ज होता है। चार्ज होता है, तो हमको इस चैप्टर में वो भी पढ़ना है कि जो चार्ज वाली बैटरी आखिर वो क्यों चार्ज हो जाती है, और जो यूज एंड थ्रो वाला है वो क्यों नहीं चार्ज हो पाता। अगर चार्ज होता है तो किस रीजन से, कैसे चार्ज होता है, क्या होता क्या होगा, वो सब हमको इस चैप्टर में पढ़ना है। चार्जिंग कैसे होती है, अगर चार्ज नहीं होता है वो सेल वो बैटरी तो क्यों नहीं होता है। ठीक है, वो भी हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। उसके बाद इसमें कुछ कुछ टर्म्स है, मैं डेफिनेटली अभी बिल्कुल नहीं वो टर्म्स स्टार्ट करूंगी, बट आपको बताना चाहूंगी ये कि अगर मैं वो टर्म्स नेक्स्ट लेक्चर में ले रही हूँ तो टोटली टोटली उसके आंसर मुझे आप दोगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सबसे पहला कि जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिसिटी केमिकल में कन्वर्ट होगा और केमिकल इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट होगा। आपस में इसके कन्वर्जन को आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बोलोगे, बराबर। यस मैम। यस यस, मैम सेकेंड पॉइंट ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया पहला। उसके बाद सेकेंड है रेडॉक्स रिएक्शन, जो कि आपने पहले से पढ़ा है 11th में। यस, हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमको देखना है जब बैटरी चार्ज होती है तो इलेक्ट्रॉन्स मूव होते हैं, कुछ तो होता है तभी तो चार्ज होती होगी ना। आयन सेपरेट होता है, आयन जॉइंट होता है। जैसे जैसे इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हो, आयन ब्रेक होगा, ब्रेक होगा, ब्रेक होगा, पूरा ब्रेक होके खत्म, आपकी बैटरी डिस्चार्ज। जब आपने उसको वापस से चार्जिंग पे लगाया तो आयंस वापस में कंबाइन होने लग जाते हैं, वापस से चार्ज हो जाता है। यस, तो हमको कुछ पढ़ना है कि ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्योंकि जो आपकी बैटरी बनी हुई है उसके अंदर जो भी वायर्स वगैरह रॉड लगा है वो सब किसी मेटल या किसी के तो बने होंगे ना, उनपे यही तो रिएक्शन होगा, आइदर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन ओवरऑल। तो Yes. रिडॉक्स रिएक्शन क्या है वो आपको थोड़ा बहुत पता होगा, नहीं पता होगा तो प्लीज खुद से पढ़ के आना। ऑक्सीडेशन पता है,
डेफिनेशन एडिशन वगैरह, ऑफ ऑक्सीजन, Gain of रिमूवल oxygen, ऑफ removal हाइड्रोजन of एंड गेन ऑफ hydrogen. यस रिमूवल ऑफ एग्जैक्टली। हम लोग मोस्टली इलेक्ट्रॉन के टर्म में ज्यादा प्रेफर करेंगे फिलहाल अभी केमिस्ट्री में, बराबर ना, मतलब इस चैप्टर में। यस इलेक्ट्रॉन्स का, क्योंकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में थोड़ा बहुत आ रहा है। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ना बोल के हम ज्यादातर इस चैप्टर में उसमें एडिशन सॉरी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलेंगे, बराबर। यस यस मैम, रिडक्शन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यस। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी के बारे में थोड़ा सा आपको पता होगा, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, ओहम्स लॉ वगैरह पता है, चैप्टर हुआ होगा। Yes. यस ओहम्स लॉ क्या है, V is equal to IR, V इज इक्वल्स टू आई आर। वी आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, Voltage. वोल्टेज। वोल्टेज। एक मिनट मैं लिख दूं ये ओहम्स लॉ। मैम लेकिन उसके लिए कंडीशन लगता है। प्लीज ये कंडीशंस मुझसे मत पूछना, मुझे फिजिक्स बिल्कुल नहीं पसंद है। इस चैप्टर में जितना है उतना बताइए, क्या कंडीशन लगता है। एलिमेंट शुड बी पैसिव, व्हाट, Passive element. पैसिव एलिमेंट होना चाहिए। मींस वो चार्ज स्टोर नहीं कर सकता, इधर डिलीवर या ओके ओके मे बी इसमें ये ऐसा कुछ नहीं स्मॉल है ये। सर्किट लीनियर होना चाहिए और ओके, ओके। टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए। हाँ टेम्परेचर रिलेटेड थोड़ा सा पढ़ने वाले वो भी Physical ज्यादा नहीं। quantity can physical properties उसकी ना constant हाँ। होनी चाहिए। वाह वाह वाह, मुझे लग रहा है आप भी लोग मुझे पढ़ा दोगे। आप लोग का हो गया ना ये चैप्टर ओम्स वाला, कुछ तो इलेक्ट्रिसिटी करंट वाला पता नहीं क्या। करंट इलेक्ट्रिसिटी। Yes, sir. ओके ओके, तो फिर आप लोग को कितना इजी जाएगा ये चैप्टर। आपने तो अब वो लेवल का पढ़ के रखा है, इसमें एकदम से ग्राउंड लेवल का है, पता है, एकदम ग्राउंड लेवल ऐसा है। तो फिर इसमें वही निकालना है अपने को, V इज इक्वल्स टू आई आर है। सबका थोड़ा थोड़ा एक एक ये देखना है, यूनिट वगैरह देखना है, ठीक है। और हमने को इस पे फोकस नहीं करना है, आपने को जो मेन फोकस करना है वो रेजिस्टिविटी, पढ़ा होगा ना थोड़ा सा, Yes, ma'am. Bro. रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी। यस हम कल देखेंगे वो, आज नहीं देखेंगे। रेजिस्टिविटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Bro. Rho. रो। इसमें एक था ना, रेजिस्टेंस लेंथ पर यूनिट एरिया एक्ट करता है, फिर उसका कांस्टेंट लगाते हैं। मतलब आपको थोड़ा बहुत टर्म पता है रेजिस्टिविटी वगैरह। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके उसका यूनिट ओम्स मीटर होता है। किसका, रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी का। अब मुझे वो निकालना पड़ेगा, ठीक है। हम करें क्या फिर, ये इजी है तो ये कर ले अभी। यस। यस करते हैं क्या, बोलो कि कल ही करें। यस मैम, कुछ नहीं है इसमें, ओम्स लॉ करें, यस मैम। यस मैम। ठीक है। तो इसको मैं हटा देती हूँ, कोई इसमें ये करते हैं एंड देन स्टॉप करते हैं, बाकी कल करते हैं। ये थोड़ा सा बीच का पार्ट है, बट आपको जब इतना पता है तो फिर कर लेते हैं। बाकी थियरी थोड़ी बहुत वो हम बाद में देख लेंगे। अभी मुझे लग रहा है आप ही लोग मुझे बताओगे ओहम्स लॉ में, ठीक है। हम लोग जो पढ़ने वाले हैं अभी थोड़ा बहुत, वो पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, ठीक है। आपने जो फिजिक्स में पढ़ा होगा ना डियर, वो आपने मेरे हिसाब से मेटल में कैसा फ्लो हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी, उस हिसाब से पढ़ा होगा, बराबर ना। यहाँ पे आपको जो पढ़ना है वो मोस्टली सॉल्यूशन में, केमिकल्स में कैसे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, जनरेट होती है, सॉल्यूशंस में थोड़ा सा उसके हिसाब से पढ़ना है, और कोई डिफरेंस नहीं है। टर्म्स वगैरह अभी आप लोग को पता ही चल जाएगा सब सेम है। आयन डिसोसिएट होता है उसकी वजह से कंडक्ट। यस आयंस की वजह से। सोनाली मैम 1 मिनट, कुछ है क्या स्पेशल मैसेजेस भी, आप लोग का कुछ पार्टी वार्टी रखा है क्या। यस मैम, यस Yeah. मैम। मुझे तो आज पता चला, आप लोग को पहले से पता था, कुछ सरप्राइज नहीं हुए। हाँ विशाल सर ने बोला था। अच्छा बोला था, मैंने अभी देखा, जस्ट ऊपर मैसेज आया एंड देन मैम का कॉल आया तो मेरे को लगा ही कुछ होगा। ओके तो मुझे ऐसे ही बोला। पार्टी, हाँ कार का पार्टी मैम। ये लो, ये भी मेरे जैसी है। ये लोग सब लोग मैथ्स वाले मैम, इन लोगों को पता है, हम लोग बायो वाले, हम लोगों को नहीं प्लीज पता। मैम, बताओ। काय का बायो पार्टी वाले है? को भी बताया था, सोनाली मैम ने बताया था। Absent रहो। कौन सा, वो गरबा पार्टी। हाँ वो बोला था ना, वो वाला पार्टी उधर Freshers। कल्याण ब्रांच में होगा, वो वाला। फ्रेशर्स का समथिंग ना कि गरबा, मुझे तो अभी वो भी नहीं मैम पता। दोनों है, वो एक दिन में दोनों रखा है। अच्छा दोनों रखा है, मतलब 2 hours का। कितने तारीख को है। 10 क्या मैम, अभी सेंड ऑफ का टाइम आ गया, आप भी फ्रेशर्स पार्टी दोगे।
अरे मुझे तो खुद नहीं पता, मैं तो अब भी आप लोगों को ऊपर नोटिफिकेशन आता है ना, ऐसा मैसेज बड़ा सा, मैंने वो देखा तभी मैं बोल रही हूँ, मुझे तो ये भी नहीं पता है। ओके चलो, हाँ अभी V इज इक्वल टू आई आ रहा है, हमको थोड़ा सा रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी पे फोकस करना है। तो अगर हमको रेजिस्टेंस निकालना है तो हम R एक साइड रखेंगे, V और I दूसरे साइड करेंगे, ठीक है। रेजिस्टेंस वोल्ट और इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर में मेजर करते हैं ना इसको, कुछ इसको ओहम में मेजर करते हैं, और वोल्टेज में। यस, और इसको वोल्टेज में। अभी मैं लिख देती हूँ यूनिट, तो रेजिस्टेंस R एक साइड लिखूंगी एंड V अपॉन I, सबका फिजिक्स तो कंपलसरी होगा ना। ओके ये Yes, रेजिस्टेंस हो गया, ये आपका वोल्टेज क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस जो क्रिएट होता है, बराबर ना, पोटेंशियल डिफरेंस। यस। और ये आपका इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है, करंट यस फ्लो होता है। यस पोटेंशियल डिफरेंस मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ, और ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक करंट। आई नो आप लोग को पता होगा ज्यादा, क्योंकि मुझे कितने साल हो गए फिजिक्स पढ़े, तो मेरे माइंड में तो अभी बिल्कुल नहीं है फिजिक्स, तो मुझे पसंद भी नहीं था, तो अभी इसमें जितना एकदम ग्राउंड लेवल है हम वही देखेंगे। ओके, आर का यूनिट हम ओहम्स। ओहम, ऐसे ही लिखते हैं ना कुछ। वोल्टेज का यस V, करंट का एम्पियर। एम्पियर, एम्पियर। ठीक है। ओके, तो अगर अब इतना सिंपल इसमें क्वेश्चन है, आपको रेजिस्टेंस निकालने देंगे, वी आई रहेगा, आपको तीनों में से एक निकालना है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, स्पेशली सीटी में आते हैं, ठीक है। वोल्टेज यस पर एम्पियर, ये एक हो गया आपका, खत्म हो गया। ये इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है, ये इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। ओके, शेयर्ड है ना स्क्रीन? यस मैम। यस मैम। ये इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस हो गया। अब कंडक्टेंस, वो फॉर्मूला एक ही है खाली, हाँ उतना ही है। कंडक्टेंस क्या होता है? कंडक्टेंस ये नहीं पता। पढ़ा है, पढ़ा है, पढ़ा है। कंडक्टेंस नहीं पता मैं, कंडक्टर। यस ये पढ़ा हुआ है, हाँ? नहीं पता? कंडक्टर पढ़ा है मैम। ये नहीं पता मैं। अच्छा अच्छा ठीक है, देखो हम लोगों ने इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस जो आर पढ़ा है वो इसके लिए पढ़ा ताकि हम कंडक्टेंस समझ पाए, ठीक है। कंडक्टेंस क्या होता है? कंडक्टेंस इसको लेटर जी से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे रेजिस्टेंस को आर से रिप्रेजेंट करते हैं ना, वैसे कंडक्टेंस को जी से रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस जी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस इज नथिंग बट अ रेसिप्रोकल ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, तो 1/R, इसका रेसिप्रोकल आपका कंडक्टेंस। कंडक्टिविटी है ना। कंडक्टिविटी अभी हम लोग निकालेंगे, कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी दोनों वापस से निकालेंगे अभी हम लोग। रेजिस्टिविटी आप कंडक्टिविटी नहीं, कंडक्टेंस है, मैंने एकदम ध्यान से देखा हुआ है, मुझे सीरियसली मुझे फिजिक्स का उतना कुछ नहीं पता, बट यस ये कंडक्टेंस है। अभी जब हम लोग रेजिस्टेंस आर लिखते हैं और रेजिस्टिविटी रो लिखते हैं, बराबर, यस। और इसमें आप जो कंडक्टिविटी लिखोगे वो के रहेगा, ओके। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ये आपका रेजिस्टिविटी है। एक काम करो, उसको फिजिक्स के इससे जोड़ो ही मत, लॉजिक से, ठीक है। बस थोड़ा सा ही कंसेप्ट है, बिल्कुल फिजिक्स के लॉजिक से मत जोड़ो। और ये आपका कंडक्टिविटी है, ओके। लेकिन ये पढ़ा होगा ना अपने, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कंडक्टेंस। यस अच्छा ठीक है, चलो कोई बात नहीं, हमने रेजिस्टेंस निकाला, उसका रेसिप्रोकल लेंगे तो अपने को कंडक्टेंस मिल जाएगा, ओके। तो कंडक्टेंस यानी कि जी का यूनिट क्या होगा फिर? इनवर्स होगा, ओम्स इनवर्स। यस, जो इसका आर का यूनिट था उसी का इनवर्स हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए इनवर्स में था तो यहाँ पे ए प्लेन रहेगा, और यहाँ बी प्लेन था तो यहाँ पे वी इनवर्स हो जाएगा, बराबर। या फिर ओहम इनवर्स हो जाएगा, और कुछ कुलोम करके भी है ना, कुलोम करके, कुलोम, ठीक है, वो मेरे को भी नहीं पता, मैं नहीं लिखती हूँ, ठीक है।
तो ये इसका होता है ना, वो चार्ज का यूनिट है ना कूलम। नहीं, इसमें आपके इसमें है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कूलम पर वोल्ट समथिंग कुछ तो है, वो हम जब चैप्टर देखेंगे ना तब देखेंगे। ओके, मैम वो कूलम होता है। कूलम्स, हाँ। आपने कूलम बोला, वो बोला ना कुछ। अच्छा नहीं, कूलम्स ना ये अपना मेजर करने के लिए करंट वगैरह का ही है, यूनिट है। मे बी ये प्रोनाउंसिएशन नहीं हुआ होगा प्रॉपर, बहुत कूलम्स वगैरह, इसमें कूलम्स की कॉलम्स क्या बोलते क्या है? कूलम। कूलम, Coulomb's law. कूलम, कूलम। ओके ओके, ठीक है। तो या एक उससे भी रिलेटेड कोई तो यूनिट है, इसी में ही है, वो देखेंगे जब हम चैप्टर फिर वो स्टार्ट। जूल पर जूल वूल नहीं है उसमें, कूलम पर वोल्ट समथिंग ही है, ठीक है, देखेंगे, मुझे अभी याद नहीं, जब टेक्स्ट बुक खोलूंगी ना पीडीएफ तब पता चल जाएगा। ओके, तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला V इज इक्वल टू आई आर है। आर आपने निकाल लिया रेजिस्टेंस, और उसका रेसिप्रोकल लोगे तो आपको कंडक्टेंस पता चल जाएगा। इतना समझा? यस तो यस मैम। कुछ नया नहीं है। ओके, उसके बाद हम लोग रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी कैसे निकालते हैं? वही लेंथ पर यूनिट एरिया समथिंग था ना। R into L डिवाइड बाय A। यस, जो आपका रेजिस्टेंस है किस पर डिपेंड करता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ Length. पर यूनिट एरिया। ये आपका आर क्या होता है? रेजिस्टेंस। जब आप प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हो तो क्या लग जाता है? कांस्टेंट। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। तो यहाँ पे ये रो लगता है, L बाई ए। तो ये रो क्या है आपका? रेजिस्टिविटी। Resistivity. रेजिस्टिविटी, टीवीटी। ओके, जैसे आपने पहले रेजिस्टेंस निकाला, फिर कंडक्टेंस निकाला, फिर रेजिस्टिविटी निकाला, तो अब उसके बाद क्या निकालोगे? क्या निकालोगे? कंडक्टिविटी। किससे रिप्रेजेंट करते हैं कंडक्टिविटी को? किस लेटर से? के। ओके, तो जैसे आपको मैंने बोला कंडक्टेंस आपको नहीं पता है, किसी किसी ने बोला नहीं पता है कंडक्टेंस, तो वो रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस है। ऐसे कंडक्ट रेजिस्टिविटी देखा तो कंडक्टिविटी क्या होगी? रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी, कुछ ऐसा ही रहेगा। A by L into। बोलो। यस मैम। यस, मुझे नहीं लग रहा है कि आपको बोर हो रहा है, थोड़ा हो रहा है। No, ma'am. ये क्या हो रहा है? कुछ कुछ लोग आंसर कर रहे हैं, कुछ कुछ लोग कुछ बोल नहीं रहे, ऐसा लग रहा है कि नहीं समझ रहा है, ओवर हो रहा है, ओवर हो रहा है। मैम ये वाला पॉइंट पढ़ा। मैम ये वाला थोड़ा ओवर हो रहा है। हाँ, ओवर हो रहा है, बोल दिया आखिर। मैम पढ़ा दे। अच्छा, अच्छा देखो, इसमें इसमें क्या है, आपको रेजिस्टेंस V इज इक्वल्स टू आई आर तो 11वीं से 10वीं से पढ़ा होगा, ठीक है। कंडक्टेंस के लिए क्या किया मैंने? उसका रेसिप्रोकल ले लिया, ठीक है। रेजिस्टिविटी में L बाई ए, ये तो पूरा सा रट्टा रहता है। अब हम लोग कंडक्टिविटी देख रहे हैं। अपने को जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है, वो है कंडक्टिविटी। आपने ऊपर के जो 3 पॉइंट पढ़े हैं सिर्फ और सिर्फ कंडक्टिविटी का कंसेप्ट क्लियर करने के लिए पढ़ा है। और जो के है, के कंडक्टिविटी, इसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिकल कंडक्टिविटी। ये इलेक्ट्रोलाइटिकल कंडक्टिविटी जिसे हम के से रिप्रेजेंट करते हैं। और आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हो, आप सॉल्यूशन बनाओगे NaCl जैसा, कोई भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन क्रिएट करोगे, उसमें 2 रॉड्स रहेंगे, एक कैथोड रहेगा, एनोड रहेगा, कोई टुवर्ड्स कैथोड जाएगा, कोई अवे जाएगा। तो अब ये बताओ, अगर आपको नहीं लग रहा है कि अगर आप 1 ग्लास पानी में 0.5 ग्राम NaCl डालोगे तो उसकी इलेक्ट्रिसिटी अलग होगी, और उसी में अगर आप 10 ग्राम डालोगे तो उसकी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने की कैपेसिटी अलग हो जाएगी कि सेम रहेगी? अलग होगी। अलग होगी। क्यों अलग होगी? नंबर ऑफ आयंस। ज्यादा। एग्जैक्टली नंबर ऑफ पार्टिकल भी बोल सकते हो, कॉन्सेंट्रेशन एग्जैक्ट वर्ड में बोल सकते हो कि दोनों का कॉन्सेंट्रेशन अलग है, बराबर? यस। तो हम लोगों को कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रोलाइटिकल कंडक्टिविटी के थोड़ा सा पढ़ना है, और उससे ज्यादा पढ़ना है मोलार कंडक्टिविटी।
ये समझा मैंने क्या बोला? दोनों ही कंडक्टिविटी है। इलेक्ट्रोलिटिकल कंडक्टिविटी तो आपने पहले से फिजिक्स में पढ़ा है। आपको जो यहाँ स्पेशली पढ़ना है, इंपॉर्टेंट है पढ़ना है, वो है मोलार कंडक्टिविटी, क्योंकि हम केमिकल्स यूज कर रहे हैं। केमिकल्स का कॉन्सेंट्रेशन जरा भी कम ज्यादा हुआ, उसकी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने की कैपेसिटी भी कम ज्यादा हो जाएगी, बराबर। तो ये हो गया आपका मोलार कंडक्टिविटी। मोलार को अंडरलाइन कर देती हूँ। और मोलार कंडक्टिविटी को आप ऐसा उल्टा V से रिप्रेजेंट करोगे, जैसे इसको K लेटर से रिप्रेजेंट किया है ना, इसको उल्टा V टाइप का लेटर है उससे रिप्रेजेंट करेंगे। ये समझा मैंने क्या बोला अभी? यस यस मैम। ओके यस। अब हम फॉर्मूले पे आते हैं। ये जो देखना है ना कंडक्टिविटी, बस देख के छोड़ने वाला सिस्टम है ऐसा। ओके तो अगर मैंने कंडक्टेंस, आप मुझे आंसर करो, कंडक्टेंस नॉट कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस G इज इक्वल्स टू क्या बताया था रेजिस्टेंस का? रेसिप्रोकल 1/r। और R क्या है अपना? रो L/A। रो L/A है। ओके वैसे मैं G के लिए अगर मैं उसको कंटिन्यू करूं तो 1 रो L/A होगा, यानी कि A अपॉन के अपॉन में है, ऊपर चला जाएगा, यहाँ रो और L बचेगा, बराबर। यस मैम। ओके उसके बाद यहाँ पर अगर कंडक्टेंस, ये G लिखा है क्या मैंने? नहीं A लिखा है। यहाँ पे आपको क्या लग रहा है कि जो G है, G कंडक्टेंस, वो A/L को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, समथिंग ऐसा है। R किसको था? L/A। L/A को था, बराबर, लेंथ पर यूनिट एरिया। तो अगर कंडक्टेंस R का रेसिप्रोकल है तो वो A/L को रहेगा प्रोपोर्शनल। मतलब मैं इसको मिक्स करके ऐसे लिख दूं कि जो G है वो देखा जाए तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल A/L को है। ये वैसे भी कांस्टेंट ही था ना, उसके लिए मैंने प्रोपोर्शनैलिटी का साइन लगा दिया है। तो अगर R L/A को प्रोपोर्शनल था तो G A/L को हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, बराबर। इतना समझा? यस मैम। यस ओके। यहाँ पे अगर मैं ये लगाती, कांस्टेंट लगाती सपोज, तो वो कुछ ऐसा रहता, मतलब G इज इक्वल्स टू 1/रो और A/L, बराबर। तो मैंने इसको एज अ प्रोपोर्शनैलिटी में ले लिया। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगी, G को सॉरी प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटा रही हूँ और मैं एक K डाल रही हूँ, K A/L, ये इसका कांस्टेंट है, समझा? यानी कि K इज इक्वल्स टू 1/रो होगा। आई होप आपको समझा होगा, नहीं तो हम कल करेंगे। यस मैम समझा। समझा मैम। किसी किसी को समझा होगा, किसी किसी को ओवर गया होगा, बट कोई बात नहीं। यानी कि सेम है, जैसे कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस आपस में रेसिप्रोकल है, वैसे कंडक्टिविटी K और रेजिस्टिविटी रो वो भी आपस में रेसिप्रोकल है। थोड़ा सा समझा होगा, बाकी हम कल देखेंगे। आई नो ओवर हो गया, ठीक है। और ये बहुत इजी है, ऐसे ही सब पूरा है। इसमें अपना जैसे हम लोगों ने 11th में वो किया था ना, एक चैप्टर कुछ तो छोटा सा चैप्टर था आयंस वाला, क्या था उसमें? ऑक्सीडेशन रिडक्शन, उसमें उसके मेथड से, 2 मेथड से ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करते थे। रेडॉक्स रिएक्शन, हाँ रेडॉक्स वाले। सेम इसमें भी ऐसा ही है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। और सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें पता है क्या करना है आपको? अलग अलग टाइप के सेल्स हैं, उसका कंस्ट्रक्शन कैसा है वो पढ़ना है, उसका मैकेनिज्म पढ़ना है, उसका रिएक्शन पढ़ना है, उसके यूजेस पढ़ने हैं। फिर दूसरा सेल आएगा, उसका कंस्ट्रक्शन कैसे बन रहा है वो, उसका प्रिंसिपल, मैकेनिज्म, यूजेस और रिएक्शन। फिर तीसरा सेल, समझा ना क्या करना है पूरे चैप्टर में? यही सब करना है, ओके ठीक है। फिर मैं यहाँ पर थोड़ा सा इंट्रो देके लेक्चर आपका स्टॉप कर रही हूँ। मैम वो